नमस्ते, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि विचार कैसे वस्तु बनती है, कैसे हमारे विचार हमारी ज़िंदगी का हकीकत का रूप लेती, कैसे विचार हमारे जीवन में हर उस परिणाम को सच करने में लग जाती है जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर किसी विचार पे हमारा ध्यान लगातार बना रहता है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, तो वो बहुत जल्दी हमारे जीवन में सच होने पर लग जाती है। जैसे कि आप बार-बार बोल रहे हो कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं शब्दों का उच्चारण नहीं करूँगी, जिसकी वजह से वो चीज़ हमारी लाइफ़ में हो जाती है। अगर बाय चांस, चलो आपको एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बताती हूँ। बाय चांस आपने कोई एक एक्सीडेंट देख लिया और वो आपके माइंड में बैठ गए, तो आप दिन-रात है ना उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में महसूस कर रहे हो कि मेरे अपनों के साथ नहीं हो जाए या मेरे अपने रिश्तेदार के साथ ना हो जाए, क्योंकि आपने भी उस घटना को पूरी तरह से अपने दिलो-दिमाग में बैठा लिया है। आप दिन-रात सोच रहे हो, बोल रहे हो, दूसरे को बता रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, आप यूनिवर्स में एक सिग्नल दे रहे हो कि ये चीज़ आपको चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके विषय में ना सोचना है, ना बोलना है, ना महसूस करना। यही तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूल होती है कि हम उसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। अगर आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो? रिश्ता सुधारने के बारे में विचार कीजिए ना, इस रिश्ते को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो रिश्ता चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी, भाई-बहन, माता-पिता, पति-पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आपकी ज़िंदगी में आज रिश्ता चैलेंज बन के आया है, आप उसे बहुत अच्छे से और खूबसूरती से सुधार सकते हैं। मगर हम क्या करते हैं, जब परेशान होते हैं ना, तो रिश्ते में खामियाँ निकालते हैं कि मैंने इस रिश्ते में बहुत अपनी ओर से बेस्ट किया था, मगर सामने वाला मेरी फीलिंग नहीं समझा। देखो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। गलती कहीं न कहीं आपकी भी होगी और सामने वाले की भी होगी, मगर सारा ब्लेम आपने एक इंसान पे डाल दिया। ऐसा नहीं होता। उसी तरह से हमारी सोच भी हमारे ऊपर तब लागू होती जब हम हद से ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं। समझ लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं दिन-रात, मगर आप है ना बेस्ट रिज़ल्ट की जगह फेलियर के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैंने इतनी मेहनत की, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरे जग में बदनामी ना हो जाए, मेरे माता-पिता मुझसे शर्मिंदा ना हो जाए। ये वाइब्रेशन कौन दे रहा है? सिर्फ़ आप ही तो दे रहे हो। जब तक आप अपने बारे में बुरा नहीं करोगे या बुरा नहीं सोचोगे, तो कोई आपके लिए क्यों करेगा? आपकी एनर्जी आपके ऊपर लागू होती है, दूसरे की एनर्जी आप पे कभी हावी नहीं होती जब तक आप उसे परमिशन ना दे दें। इसलिए कभी ये नहीं सोचिए कि बाहरी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी ख़राब करे। हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन आपके अनुसार हो रहा है। आप बोल रहे होंगे कि हम कभी अपने लिए गलत नहीं सोच रहे, आज नहीं सोच रहे, मगर आपने पास्ट में कुछ तो सोचा होगा जिसकी वजह से आज आप ये दिन देख रहे हैं। अगर चलो जो हो गया सो हो गया, अब क्या चाहते हो उस पे बात कीजिए ना। भगवान की ब्लेसिंग से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान, सुंदर और शानदार है। मैं हर दिन अपने जीवन में तरक्की कर रही हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ ना उसमें मुझे सफलता मिलती है। मुझे चारों ओर से प्यार और मान-सम्मान मिल रहा है। ये भी तो एक शब्द है। अगर आप अपने लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। अगर आप अपना भला चाहते हो तो शुरुआत खुद से कीजिए। भगवान है ना आपको हर कदम पे गाइड और सपोर्ट करने के लिए, मगर हम हर चीज़ बाहर ढूँढने की कोशिश करते हैं। बेशक सारी सुविधा हमें बाहर रूप से दिखती है, मगर उस सुविधा का निर्माण इस दिमाग से ही तो हुआ है, इस शब्द से ही तो हुआ है। तो सही शब्दों का उच्चारण करके अपनी ज़िंदगी का भला स्वयं करना स्टार्ट कीजिए, भगवान आपका भला कर देंगे। मगर हम हर चीज़ दूसरे से उम्मीद करते हैं। देखिए, दूसरे से उम्मीद करना कोई बुरी बात नहीं, मगर पूरी तरह से आप उस पे निर्भर रह के काम करोगे, ये बुरी बात है। इसलिए आप अपनी सोच को उसी दिशा में केंद्रित करें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। सफलता पाना चाहते हैं तो उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में एक्शन लीजिए, उसके बारे में प्लान कीजिए। देखिए, आप कैसे नहीं सक्सेस होते। आपको टॉप करना है तो टॉप स्टूडेंट की क्वालिटी कैसी होती है, वो किस तरह से पढ़ाई करता, और मैं अपनी लाइफ में उसको कैसे टॉप लेवल पे ले जाऊँ कि मैं भी टॉप की लिस्ट में मेरा नाम हो। बेस्ट लाइफ पार्टनर चाहिए तो उस क्वालिटी को लिखिए जैसा आप अपने जीवन में जीवन साथी चाहते हैं। और जो क्वालिटी लिख रहे हैं वो क्वालिटी आपके अंदर है, वो स्मार्ट होना चाहिए, तो आप भी तो ब्यूटीफुल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता बहुत मायने रखती है, कुछ सुंदरता हमारे अंदर के भाव से होती है। आप जो गुण लिख रहे हो और अपने गुण से उसे मैच कीजिए। अगर मैच हो गया आप दोनों के गुण, तो डेफिनेटली ब्रह्मांड में आपका मनचाहा जीवन साथी बैठा हुआ है। बस उस एनर्जी, उस अलाइनमेंट में आपको आने की ज़रूरत है। अलाइनमेंट मतलब क्या? आपको हमेशा खुश रहना, हर परिस्थिति में पॉजिटिव देखना है और अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है।
नेचर के साथ समय बिताइए, देखिए पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए तो कहते हैं आपके हर एक शब्द आपके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। अभी भी समय है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सपनों पे ध्यान दीजिए और उस सपनों से रिलेटेड जो भी एक्शन बनता है अपनी ओर से काम कीजिए। देखो, बिना मेहनत किए आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते। आपके शब्द और आपके विचार आपकी ज़िंदगी बना रहे, इतना ध्यान रखना। मजाक में भी ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करें जो आपके भविष्य को ख़राब कर देगा, ठीक है। आपके शब्द आपकी ज़िंदगी का हर एक पल खूबसूरत बना भी रहा है, बिगाड़ भी रहा। अब आप पे निर्भर करता है कि आपके दिमाग से और आपके शब्दों से क्या निकल रहा है। ऐसा नहीं कि हम शांत हैं और दिमाग से बहुत चीज़ें सोचे जा रहे हैं, मन ही मन किसी के बारे में बुरा भला कर रहे हैं। अब खास कर तो हम खुद का ही कर लेते हैं, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, चाहे कुछ भी कर लो कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये कौन कर रहा है? आप ही तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। तो अब से, इस वक्त से जो हो गया उसे सब भूल के आज से एक नई शुरुआत कीजिए और अपने आप को महसूस करवाइए कि भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया बेस्ट बनाया, मैं अपनी लाइफ बदल सकती हूँ। हाँ, अब से मैं अपनी लाइफ बदल सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की स्वयं भाग्य विधाता हूँ। मैं अपनी लाइफ में चमत्कार कर सकती हूँ। अपने आप को बार बार एहसास करवाइए कि मैं भगवान की सबसे बेहतरीन रचना हूँ। स्वयं भगवान ने मेरी किस्मत लिखने का कलम मेरे हाथ में दिया और मैं उसे लिखूँगी और सबसे सुंदर लिखूँगी। आज से, इस वक्त से अपनी किस्मत और अपना भाग्य लिखना शुरू कीजिए। भगवान हर कदम पे आपके साथ है। इसलिए कहते हैं अपनी सोच, अपने शब्द और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, इसे जाया ना कीजिए। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, थी और रहेगी। इतना याद रखना, जो हो गया सो हो गया, अब ध्यान दीजिए मुझे क्या चाहिए, और जिस पे ध्यान जाएगा वही आपके जीवन की हकीकत बनेगी। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर लाएगा और डेफिनेटली लाएगा, ये मेरा वादा है। ईश्वर से कामना है आपकी ड्रीम डिज़ायर बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो, मगर हाँ, साथ में उसके लिए एक्शन भी लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव। अगर आपको कोई भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में जुड़ के आप मुझे पर्सनली मैसेज करके सहायता ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।